के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लिली को देखते हैं जो कि अपने फर्स्ट लव फूशन के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही होती है और तो यहाँ पर वो उसे विश करते हुए किस भी कर देती है एंड फूशन भी यहाँ पर उसे किस बैक करता है। फिर हमें यहाँ से सीधा फ्लैशबैक में ले जाया जाता है यानी कि पास में कि आखिर लिली का वो फर्स्ट लव बना कैसे। तो लिली यहाँ पर अपने कॉलेज की ओर जा रही थी जहाँ पर उसे कुछ बैड क्लासमेट्स आकर उसे सताने लग जाते हैं। लिली यहाँ से भागने की कोशिश तो करती है, यहाँ पर उसकी टकरार फूशन से हो जाती है जहाँ पर फूशन को देखते ही वो क्लासमेट्स डर के मारे वहाँ से चुपचाप भाग जाते हैं। लिली यहाँ पर उसे थैंक यू बोलती है लेकिन इसके पहले कि यहाँ पर वो उसे उसका नाम पूछे इतने में यहाँ पर फूशन को कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद यहाँ पर लिली हमें बता रही होती है कि जब उसने पहली बार यहाँ पर फूशन को देखा था तो उसका हार्ट बीट अप एंड डाउन होने लगा था और बहुत फास्ट बीट कर रहा था। काश अगर वो उसका नाम जान पाती। फिर इसके बाद में यहाँ पर लिली घर जा रही होती है जहाँ पर वो अपने अंकल से मिलती है एंड यहाँ पर उसके अंकल से मिलने की एक लग्जरियस कार आती है जिसके अंदर से हम यहाँ पर फूशन और दर्सी को बाहर निकलते हुए देखते हैं और यहाँ पर वो लोग अंकल को कुछ पैसे दे रहे थे क्योंकि अंकल को उन्हें कंपेंसेशन जो पे करना था। यहाँ पर लिली उसे देख के जा रही थी अनमनी मन उसका नाम पूछने का सोच रही थी लेकिन यहाँ पर उसमें उसे नाम पूछने की ज़रा से भी हिम्मत नहीं थी और यहाँ पर उसके रहन सहन को देखते उसे समझ आ रहा था कि आखिर उन दोनों में स्टैंडर्ड्स का कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो फिर यहाँ पर उसे उसकी लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। फिर बाद में हम यहाँ पर लिली को और उसकी मम्मा को देखते हैं जहाँ पर उसकी मम्मा उसे स्कूल के आगे की फीस दे रही होती है एंड साथ साथ उसकी मम्मा उसे समझा रही होती है कि अब से उसे अपने अंकल और आंटी के साथ ही रहना होगा। तो फिर यहाँ पर उनकी कज़न के साथ और अंकल आंटी की भी हेल्प करवाती रहे एंड लिली यहाँ पर उनकी बातों को मान लेती है। इसके बाद में यहाँ पर कुछ समय बीताता है जहाँ पर वो लोग अब सीनियर बन चुके होते हैं एंड यहाँ पर लिली भी न्यू क्लास में ट्रांसफ़र हुई होती है। यहाँ से वो कॉरिडोर से गुजर रही थी जहाँ पर वो सामने से फूशन और उसके दोस्तों को आते हुए देखती है तो वहीं पर वो रुककर अपने शूलेस को बांधने का नाटक करती है एंड वो ये सब इसलिए करती है ताकि यहाँ पर वो फूशन का नाम पता कर पाए और उसके फ्रेंड्स के थ्रू उसे उसका नाम पता चल जाता है। एंड जैसे यहाँ पर वो अपने न्यू क्लास में जाती है वहाँ पर वो फूशन को पाती है। यहाँ पर लिली की एंट्री लेती सभी लोग लिली की ब्यूटीफुल की तारीफ़ करने लग जाते कि आखिर ये कितनी ज़्यादा प्रिटी दिखती है। और यहाँ पर लिली के वहाँ पर आते ही उसकी न्यू फ्रेंड भी बन जाती है जो कि उसकी फर्स्ट फ्रेंड होती है और इसका नाम मिनी होता है। यहाँ पर लिली की तारीफ़ तो जी तक कर रहा था तो फिर यहाँ पर उसे अग्री भी फूशन कर रहा था। दूसरा यहाँ पर लिली मन ही मन में सोच रही होती है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो और फूशन एक ही क्लास में रहेंगे एंड बाद में यहाँ पर मिनी उसे कहने लग जाती है कि हम लोग साथ में कैफेटेरिया में जाएंगे लंच करने के लिए। जी यहाँ पर मिनी से कहने लग जाता है कि तुम्हारी न्यू फ्रेंड क्या आई, तुम अपने पुराने दोस्तों को तो भूल ही चुकी हो। एंड इतने में हम यहाँ पर एक न्यू कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम मिया होता है एंड यहाँ पर मिया को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे मिया और फूशन एक दूसरे को डेट कर रहे हो और यही मिसअंडरस्टैंडिंग लिली ने बिगाड़ रखी है। इसके बाद में यहाँ पर लंच का टाइम आ जाता है जहाँ पर जी मिनी और लिली एक साथ लंच करने के लिए बैठे होते हैं। इतने में यहाँ पर मिया के साथ पे फूशन आ जाती है जहाँ पर वो वहाँ बैठने की परमिशन मांगती है और तो यहाँ पर मिया यहाँ पर आती लिली की तारीफ़ करने लग जाती है, कहती कि मुझे नहीं पता था इतनी ब्यूटीफुल लेडी तुम्हारी फ्रेंड होगी और तुम्हारी क्लासमेट भी। और यहाँ पर बताने लग जाता है कि वो अभी सीनियर में ट्रांसफ़र हुई है। दूसरा यहाँ पर लिली मन में सोच रही होती है कि मिया कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल और क्यूट दिखती है। इसके बाद में यहाँ पर लिली पैकअप कर घर की ओर जा रही होती है जहाँ पर उसकी एक क्लासमेट उससे मदद मांगने मान जाती है, कहती कि देखो मुझे कुछ ज़्यादा दीदी हो रही है और मेरी मॉम हॉस्पिटल में है लेकिन मुझे कुछ बेंचेस को नीचे वाले फ्लोर में ट्रांसफ़र करना है। एंड यहाँ पर लिली उसकी हेल्प करने के रेडी हो जाती है। जब वो वहाँ से बेंचेस को लेकर जा रही थी इतने में वहाँ पर फूशन आ जाता है जो कि यहाँ पर उसकी हेल्प करने लग जाता है। दूसरा यहाँ पर लिली अपने स्कूल वाले लोगों को बात करते हुए सुनती है जहाँ पर वो लोग कह रहे होते हैं कि आखिरकार हमने फूशन और मिया को देखा था जो कि एक साथ बाहर स्टार गेजिंग के लिए गए थे, लगता है उनकी क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। एंड लिली यहाँ पर ओवरथिंक करना शुरू कर देती है कि शायद से फूशन ने और मिया ने तो एक दूसरे को किस भी किया होगा। फिर बाद में यहाँ पर हम लिली को इसके डॉमिनेटरी में देखते हैं जहाँ पर वो अपने रूममेट से मिलती है एंड यहाँ पर वो लोग एक साथ में सिर्फ एक जन के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि यहाँ पर फूशन होता है। एंड यहाँ पर वो लोग फूशन के पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं कि फूशन के पास तो अंधे पैसे यानी कि उनके पेरेंट्स के पास, क्योंकि उतने बिजनेस तो इतने बड़े बड़े ही हैं कि यहाँ पर पूरे कॉलेज में कोई भी उसकी फैमिली के साथ में कम्पीट नहीं कर सकता। और तो यहाँ पर इस कॉलेज में 50% डोनेशन भी इनके यहाँ से ही जाता है। फिर बाद में यहाँ पर लिली अपने टीचर के कैबिन में होती है
जहाँ पर उसकी टीचर ने उसे स्पेशल एक टास्क के लिए बुलाया होता है। एंड यहाँ पर उनके पास एक मैथ्स की स्कॉलरशिप आई थी। तो फिर सभी स्टूडेंट्स ने बताया था कि लिली मैथ्स में बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड लिली के मैथ्स में स्कोर्स भी अच्छे हैं। इस वजह से यहाँ पर वो लिली को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कहती है। फिर बाद में यहाँ पर लिली आ जाती है क्लासरूम में, जहाँ पर मिनी उसे पूछने लग जाती है कि तुम आई नहीं, कि तुम्हें टीचर ने बुला दिया, आखिर ऐसा कौन सा काम था। फिर लिली यहाँ पर उसे उस मैथ कॉम्पिटिशन के बारे में बताने लग जाती है, जहाँ पर जी भी उसकी बातों को सुनता है। कहते क्या रे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि तुमसे भी अच्छा कोई है यहाँ पर मैथ्स में, जो कि फ्यूशन है। फ्यूशन ने जाने दुनिया के कौन से पेपर्स नहीं सॉल्व किए होंगे, वो तो मैथ्स में सबसे ज़्यादा जीनियस है यहाँ पर। फिर मैम यहाँ पर से उसे कहता है कि क्यों ना अपने नोट्स तुम यहाँ पर लिली के साथ में शेयर करो। तो और उसके फ्रेंड्स को लग रहा होता है कि फ्यूशन कभी अपने नोट्स जल्दी से शेयर नहीं करता, लेकिन यहाँ पर तुरंत ही लिली को अपने नोट्स देने लग जाता है। कहता है कि तुम इसे रेफर कर सकती हो एंड लिली यहाँ पर उसे थैंक यू भी बोलती है। दूसरा यहाँ पर मिनी बताती है कि इस मैथमेटिकल कॉम्पिटिशन का जो भी क्वेश्चन पेपर सेट होता है वो फ्यूशन की आंटी करती है, क्योंकि यहाँ पर वो मैथ्स की एजुकेशनल प्रोफेसर रह चुकी है एंड वो एडमिन वर्क में स्टाफ करती है। इतने में यहाँ पर मिया आ जाती है, जो कि फ्यूशन को अपने साथ लेकर जाती है। एंड एक बार फिर से लिली मन में यही कह रही होती है कि मैं तो फ्यूशन के स्टैंडर्ड के बराबर हूँ ही नहीं, वो दोनों एकदम परफेक्ट कपल्स लगते हैं। फिर बाद में यहाँ पर सभी क्लास में ग्राउंड में रनिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर एक इंसान यानी कि एक क्लासमेट लिली को यहाँ पर टक्कर मारने वाला था, बट इतने में यहाँ पर फ्यूशन आकर उसे बचा लेता है, जहाँ पर वो क्लासमेट तो फ्यूशन से डरने लग जाता है और माफ़ी मांग कर वहाँ से चला जाता है। लिली एक बार फिर से उसे थैंक यू बोलती है एंड यहाँ पर वो कॉलेज के फर्स्ट डे वाला इंसिडेंट बाहर निकालती है, लेकिन इतने में वहाँ पर मिया आ जाती है तो लिली बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। दूसरा यहाँ पर वो क्लास की ओर एंटर कर रही थी तो फिर यहाँ पर वो मिनी और जी को बात करते हुए सुनती है, जहाँ पर मिनी ग्राउंड की बात को निकाल रही थी कि आखिर फ्यूशन इतना ज़्यादा डेविल पसंद है, वो यहाँ पर लिली की हेल्प क्यों कर रहा है। तो फिर यहाँ पर वो उसकी चॉइसेस के बारे में पूछने लग जाती है। जी कहता है कि देखो वो अच्छा बच्चा तो ज़रूर बनना चाहता है, तो इसने यहाँ पर उसने लिली की हेल्प कर ली होगी। और रही बात फ्यूशन की टाइप की, तो उसे बोल्ड लड़कियाँ कुछ ज़्यादा ही पसंद है। और एक बार फिर से लिली को एक नेगेटिव पॉइंट मिल जाता है कि लिली बोल्ड लड़की नहीं है, वो बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की है। तो फिर यहाँ पर वो इसके लिए बिल्कुल फिट नहीं है। फिर इसके बाद में यहाँ पर सभी लोग ग्राउंड में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड में सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स का फोटो लगाया होता है। और तो यहाँ पर मेल में फ्यूशन फर्स्ट पर आता है और फीमेल में इस बार लिली आती है। पहले तो यहाँ पर फीमेल में मिया का नाम आया करता था, लेकिन अब लिली के आने के बाद उसी का नाम आएगा। इन सभी लोग यहाँ पर लिली का और फ्यूशन का पैरअप कराना शुरू कर देते। साथ साथ यहाँ पर वो लोग लिली की ब्यूटी की तारीफ भी बहुत करते एंड लिली भी यहाँ पर बहुत खुश थी कि उसका नाम फ्यूशन के साथ में अटैच हुआ है। इतने में यहाँ पर मिया गुस्से में आ जाती है, तो फिर वहाँ से सभी लोग जाने लग जाते हैं। साथ साथ फ्यूशन भी खुद वहाँ से चला जाता है एंड दूसरा यहाँ पर मिया समझ जाती है कि फ्यूशन का ध्यान धीरे धीरे यहाँ पर लिली की ओर बढ़ता रहेगा, तो बेहतर होगा कि अगर यहाँ पर लिली को पहले से सबक सिखा दे। तो सुबह में यहाँ पर क्लास की छुट्टी आने वाली थी, जहाँ पर मिनी लिली को अपने घर पर इन्वाइट करती है, लेकिन लिली यहाँ पर मना कर देती है, कहती कि मैं अपने अंकल के साथ रह रही हूँ, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं आ पाऊँगी। दूसरा वहाँ से वो जा रही होती है, जहाँ पर फ्यूशन उसके सामने होता तो है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। और घर पर आने के बाद यहाँ पर उसकी आंटी उसके दरवाज़ा खोलती है और यहाँ पर आंटी के हाव भाव से समझ आ रहा था कि उन्हें लिली से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसके बाद में यहाँ पर वो अपनी कज़न को देखती है, जिसका नाम डेज़ी होता है। और यहाँ पर डेज़ी लगता है शायद से स्कूल जाती ही नहीं थी। इतने में यहाँ पर उसके अंकल आ जाते हैं, जहाँ पर लिली को वो बात याद आती है जहाँ पर उसकी मम्मा ने उसे कहा था उसके पूरे घर वालों की हेल्प करने के लिए और उनका नुकसान ना कराने के लिए। फिर बाद में यहाँ पर डिनर में हेल्प करने के लिए कहती थे, लेकिन अंकल उसे मना कर देते एंड वो लोग यहाँ पर डिनर करने बैठ जाते, जहाँ पर लिली अपने अंकल के स्वेट को वाइप कर रही होती है। ये देखकर आंटी को बड़ा बुरा लगता है। आंटी यहाँ पर अपनी बेटी डेज़ी से कहती है कि ज़रा अपने डैड की हेल्प तो कराना। डेज़ी यहाँ पर हेल्प करने से मना कर देती है, कहती कि मैं तो घर की हूँ, मैं थोड़ी ना यहाँ पर फ्री में बैठ के खाना खा रही हूँ, जो फ्री में बैठ के खा रहा है वही हेल्प करवाए। अंकल को ये बात सुनकर अच्छी नहीं लगती, तो डेज़ी पर चिल्लाते हैं, जहाँ पर उन्हीं की वाइफ उन पर चिल्ला देती है एंड यहाँ पर लिली टॉपिक को सीधा चेंज कर देती है ताकि उसकी वजह से यहाँ पर कोई झगड़ा ना हो पाए। एंड बाद में यहाँ पर उनका खाना खाकर हो जाता है, जहाँ पर लिली अपने अंकल की हेल्प कर रही थी। एंड इतने में यहाँ पर डेज़ी उसे बुलाने लग जाती है, तो लिली थोड़ी सी नर्वस हो जाती है एंड अंकल उसे यहाँ पर कहते हैं कि टेंशन मत लो, उसे शायद तुम्हारे साथ में अच्छे से फ्रेंडशिप करनी होगी, इस वजह से वो तुम्हें बुला रही है। एंड यहाँ पर डेज़ी उसे पूछने लग जाती है कि आखिर कल वो क्या कर रही है। एंड लिली कहती है कल मुझे मेरी स्टडीज़ कंप्लीट करनी है। तो फिर यहाँ पर डेज़ी उसे बोलते कि देखो
पढ़ाई से तुम बाद में भी कर सकती हो, और ऐसे भी मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ जहाँ पर मुझे कल कुछ इंपॉर्टेंट काम की वजह से अपनी फ्रेंड के साथ में बाहर जाना है। तो मेरी जगह पर अगर तुम चली जाओगी तो लिली यहाँ पर पहले मना तो करती है, लेकिन फिर उसे अपनी मम्मा की बात याद आती है, तो फिर यहाँ पर वो उसकी हेल्प करने के लिए हाँ बोल देती है। दोस्तों यहाँ पर लिली डेजी के पार्ट टाइम जॉब पर चली जाती है, जहाँ पर वहाँ का जो मैनेजर होता है वो उसे कुछ टेडी बियर का कॉस्ट्यूम देता है एंड साथ साथ कुछ टेम्पलेट्स, और यहाँ पर लिली को वो सारे टेम्पलेट्स सेल करने होते हैं, वो भी लोगों को, ताकि उसकी इस कैफ़े का एडवर्टाइजमेंट हो पाए। एंड यहाँ पर लिली सारे के सारे कॉस्ट्यूम को पहन लेती है। शुरुआत में तो यहाँ पर कोई लोग उसके टेम्पलेट को लेते नहीं है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर उसकी स्किल्स बढ़ जाती है, जहाँ पर लोग भी उसके टेम्पलेट्स में इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं। फिर इतने में यहाँ पर मिनी को देखते, जी को देखते और फूशन को देखते, जहाँ पर वो लोग आर्केड में गेम्स खेलने के लाए थे। यहाँ पर मिनी उस टेडी बेयर की आवाज़ को सुनकर बोलने लग जाती कि मुझे ये आवाज़ सुनी सुनी सी क्यों लग रही है। जी कहता है कि रहने दो, तुम इतने सारे लोगों के साथ बात जो करती हो तो तुम्हें सभी की आवाज़ एक जैसी लगेगी। दूसरे यहाँ पर वो मैनेजर आकर लिली पर चिल्लाने लग जाता है, कहते कि तुम वहाँ पर क्या देख रही हो और तुम मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो, लगता है तुम्हें वहाँ पर जाकर गेम खेलना है, तो मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ कि तुम उन पैसों को अफोर्ड नहीं कर पाओगी, और अगर इतना ही गेम खेलना है तो एडवांस में बुकिंग कर रखा करो, यहाँ पर आकर मेरा टाइम वेस्ट मत करो। एंड यहाँ पर याद रखना, तुमने अगर इन सारे टेम्पलेट्स को नहीं सेल किया तो फिर मैं तुम्हारी सैलरी डिडक्ट कर दूँगा। एंड लिली यहाँ पर अपने काम में वापस से लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर लिली अपने काम में लग जाती है, जहाँ पर उसकी नज़र जो होती है फूशन पर भी होती है। और यहाँ पर फूशन अपने गेम को एंजॉय कर रहा था, जहाँ पर दूसरा लिली स्ट्रगल करते हुए अपना पार्ट टाइम का जॉब कर रही होती है। एंड यहाँ पर लिली को एक रियलिटी चेक मिलता है कि उन दोनों के वर्ल्ड बिल्कुल ही डिफरेंट है। इतने में यहाँ पर एक छोटी सी बेबी आती है, जो कि यहाँ पर उसके साथ में फ़ोटो क्लिक करती है। एंड जैसे यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करने के बाद लिली उठती है, तो फिर यहाँ पर उसकी तकरार मियाँ के साथ में हो जाती है, जहाँ पर मियाँ का जो हेयर क्लिप होता है वो टूट जाता है, और यहाँ पर वो उसे गुस्सा करने लग जाती है। यहाँ पर लिली बस उसे सर घुमाकर माफ़ी मांग लेती, लेकिन जैसे वो बू डाउन कर माफ़ी मांगती है, उसका जो कैप होता है वो नीचे गिर जाता है, यानी कि उसका फेस कॉस्ट्यूम नीचे गिर जाता है। एंड सभी लोग यहाँ पर लिली को देख लेते हैं, एंड लिली भी यहाँ पर बहुत एम्बैरस फील करने लगती है, सोच में पड़ जाती है कि आखिर आज के दिन ये सब क्यों होना था, और वो भी यहाँ पर फूशन के सामने। मुझे तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट फील हो रहा है। फिर बाद में यहाँ पर मियाँ उसे सुनाना शुरू कर देती है कि अगर तुम यहाँ पर अफोर्ड कर ही नहीं सकती हो सारी चीज़ें तो जानबूझकर करती ही क्यों हो। और तो यहाँ पर मिनी आ जाती है, जो कि लिली का साइड लेने लग जाती है, लेकिन मियाँ कहते कि देखो तुम्हारी गलती नहीं है, तो तुम इस चीज़ से बाहर रहो तो बेहतर होगा, मेरी बात फिलहाल लिली से हो रही है। मियाँ से कहने लगती कि देखो तुम्हारा हेयर क्लिप ही तो टूटा है, मैं तुम्हें और 10 हेयर क्लिप ला कर दे दूँगी, तो इतनी छोटी सी बात का बखेड़ा मत बना। फिर बाद में यहाँ पर मियाँ उस पर चिल्लाने वाली थी, जहाँ पर लिली उसे रोकती है एंड माफ़ी मांगने लग जाती है, कहती कि मैं तुम्हें कंपेंसेट कर दूँगी। एंड यहाँ पर मियाँ उससे 3000 रुपीज़ मांगती है, कहती है कि मुझे अभी के भी चाहिए। लिली कहती है कि मैं अभी तो नहीं, लेकिन फ्राइडे तक तुम्हें दे सकती हूँ, बट मियाँ इस चीज़ के लिए रेडी होती ही नहीं है। और यहाँ पर फूशन मियाँ से कहने लग जाता है कि देखो एक हेयर क्लिप भी तो है, मैं तुम्हें दिला दूंगा, चाहिए तो अभी जाकर तुम ले सकती हो। और यहाँ पर मियाँ खुश हो जाती है, कहते कि ठीक है लिली, तुम फ्राइडे तक आकर मुझे पैसे लौटा देना। फिर बाद में यहाँ पर मिनी और जी लिली की हेल्प करने लग जाते, जहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मियाँ जो होती है वो ज़बरदस्ती फूशन को लेकर दूसरे स्टोर रूम में चली जाती है। लिली तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो उसकी हेल्प करेगा, ये भी सोच रही थी कि आखिर वो उसके बारे में क्या क्या सोच रहा होगा। इतने में वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर फूशन उसे एक न्यू क्लिप दिखा देता है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। एंड यहाँ पर फूशन उसे वार्निंग देने लगता है, कहते कि देखो अब मैंने तुम्हें न्यू क्लिप दिला दी है, तो फिर यहाँ पर इसे कंपेंसेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मियाँ कहते कि ऐसे कैसे मैं उसे छोड़ दूँ, उसने मेरी हेयर क्लिप को तोड़ा है, उसे पनिशमेंट तो ज़रूर मिलनी चाहिए। फूशन कहते कि देखो हेयर क्लिप के बदले तुम्हें हेयर क्लिप मिल चुकी है, तो फिर ज़्यादा दूर तक या फिर अपने हद ही पार करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मियाँ को उसकी बातों को मानना ही पड़ता है। इतना कहकर फूशन वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर दूसरे यहाँ पर मियाँ आ जाती है, कहते कि देखो मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे न्यू हेयर क्लिप दिला दी है, तो फिर तुम्हें कंपेंसेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मीनी कहती कि नहीं नहीं रहने दो, कल आकर ही मैं तुम्हें उसके सेम मिलर जैसे 10 क्लिप ला कर दे दूँगी, तब जाकर तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। ऐसे भी वो क्लिप तुम्हारे हाथों से गिरा था, ना कि यहाँ पर लिली की टक्कर की वजह से गिरा था। पर फिर भी यहाँ पर बेचारी लिली सारा ब्लेम खुद पर लेने के लिए रेडी थी,
लिली बाद में यहाँ पर एक कॉल करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर वो अपनी मम्मा को कॉल लगाती है। एंड यहाँ पर फूशन ऊपर वाले स्टेयर के पास खड़ा होकर उसकी बातों को सुन रहा होता है। लिली यहाँ पर अपनी मम्मा से झूठ कहती है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ में आर्केड में खेलने के लिए आई है और उसके फ्रेंड्स, उसके प्रोफेसर्स सभी लोग उसके साथ बड़े अच्छे से बिहेव करते। यहाँ पर उसकी मम्मा बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वो उसे एक दुख खबरी देती है कि स्टॉल पुटअप करते टाइम उनका एंकल जो है ट्विस्ट हो गया था, तो फिर फिलहाल वो हॉस्पिटल में है। लिली यहाँ पर घबरा जाती है, कहती कि मैं अभी आ रही हूँ आपको देखने के लिए, लेकिन आंटी यहाँ पर उसे मना कर देती है, कहते कि देखो मेरा पैर ही तो बस ट्विस्ट हुआ है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, तुम अपनी स्टडीज़ पर फोकस करो और अच्छे से मेहनत कर पढ़ाई करना। और यहाँ पर लिली उनकी बातों को सुनकर बड़ी इमोशनल सी हो जाती है कि आखिर उसकी मॉम उसके लिए क्या कुछ नहीं कर रही है। बाद में यहाँ पर उसका ध्यान ऊपर के स्टेयर के पास जाता है, जहाँ पर वो देखती है फूशन को। और यहाँ पर वो सोचने पड़ जाती है कि कभी मैं अपनी लाइफ के सबसे लोवेस्ट मोमेंट पर रहती हूँ, तभी यहाँ पर आ जाता है, न जाने ऐसा कोइंसिडेंस हर बार मेरे साथ भी कैसे हो जाता है। फिर बाद में यहाँ पर फूशन उसके पास चला जाता है, जहाँ पर लिली से पूछते कि आखिर तुम रो क्यों रही हो। लिली कहते कि मैं रो नहीं रही हूँ, मेरी आंखों में बस कुछ चला गया। फूशन कहता है कि रोना है तो तुम रो सकती हो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। एंड बाद में यहाँ पर उससे वो कीचेन देने लग जाता है। लिली कहती है कि क्या मेरे लिए? फूशन कहता है कि हाँ। एंड लिली यहाँ पर सोच पड़ जाती है कि आखिर वो उसे कीचेन क्यों गिफ्ट कर रहा है। तो फूशन उसे बताता है कि लिली भी सेम इसी कीचेन वाली डॉल की जैसे दिखने लग जाती है। एंड यहाँ पर लिली उससे उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। बाद यहाँ से वो जाती है जहाँ पर मिनी उसका इंतजार कर रही थी। मिनी बताने लग जाती कि फूशन ने मुझे कहा कि तुम रो रही थी। एंड यहाँ पर लिली सोचने पड़ जाती कि उसे ये बात मिनी को बताने की क्या ज़रूरत थी, अब मिनी को भी मुझे लेकर फिक्र होने लगेगी। दोस्तों यहाँ पर मिनी का ध्यान उस कीचेन पर चला जाता है, जहाँ पर लिली उसे बताती है कि कीचेन उसे फूशन ने दिया। फिर बाद में यहाँ पर लिली को मिनी बता रही होती है कि हाँ मुझे अभी याद आया कि यहाँ पर जी और फूशन इस आर्केड वाले गेम को खेल रहे थे, जहाँ पर उनके हाथों में यही डॉल आई थी और ये किचन वाली डॉल आई थी, लगता है इसलिए तो उसने तुम्हें ये दे दिया होगा। यहाँ पर लिली तो अपना वाला रीज़न याद कर रही होती है कि आखिर फूशन ने उसे ये डॉल इसलिए दिया था क्योंकि ये डॉल उसकी तरह दिखती थी। इतने में यहाँ पर जी भी आ जाता है। यहाँ पर मिनी लिली को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन लिली यहाँ पर माफ़ी मांगती है, कहती है कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो और तुमने मेरी ऑलरेडी बहुत हेल्प कर दी है, मैं यहाँ पर मेरा काम ख़त्म होने के बाद ही जा सकती हूँ। मिनी कहती ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी मुसीबत आए तो तुम मुझे याद से कॉल करना एंड घर टाइम से जाना और मुझे टेक्स्ट कर देना। इतना कहकर वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर लिली का पार्ट टाइम जॉब खत्म हो जाता है, जहाँ पर मैनेजर उसे पेमेंट भी कर देता है। दूसरा यहाँ पर सामने से मिया आ रही होती है, जिसके हाथ में एक बड़ा सा बैग होता है और उसके अंदर ढेर सारे सरप्राइज थे। तो फिर यहाँ पर जा रहे लोग उसकी तारीफ़ करने लग जाते, कहते कि देखो इसका बॉयफ्रेंड से कितना ज़्यादा लव करता होगा, जो कि इसने यहाँ पर उसे कितने सारे सरप्राइज दिए है। फिर बाद में यहाँ पर मिया बोलने लग जाती कि हाँ ऐसे भी मुझे ये सारी चीज़ें पसंद है, उसे किचन मिली तो थी लेकिन मुझे किचन पसंद नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर लिली को समझ आ जाता है कि किचन फेंकने से अच्छा उसने ये किचन मुझे दे दिया, और यहाँ पर लिली कुछ और ही सोच बैठी थी। फिर यहाँ पर वो डस्टबिन के पास होती है, जहाँ पर उसे लग रहा था कि फूशन ने यहाँ पर उसे एक किचन बहुत ही ज़्यादा इमोशंस में दिया होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा तो कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर वो उस किचन को डस्टबिन में फेंक देती है एंड तुरंत ही फूशन पीछे से आ जाता है, कहता है कि मैंने तुम्हें वो किचन दिया और तुमने उसे डस्टबिन में फेंक दिया। लिली उससे पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फूशन कहता है कि अच्छा हुआ मैं यहाँ पर आ गया, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम यहाँ पर मेरी इतनी प्रीशियस चीज़ को ऐसे फेंक रही हो। लिली बाद में यहाँ पर उससे माफ़ी मांगती है और वो डॉल वाली किचन वहाँ से लेकर तुरंत ही भाग जाती है। तो नेक्स्ट डे यहाँ पर वो लोग स्कूल में मिलते हैं, जहाँ पर लिली नर्वस हो जाती है एंड फूशन यहाँ पर उसे मैथ्स के नोट्स के बारे में बात करने लग जाता है। लिली कहती है कि ठीक है मैं अपने नोट्स अभी लेकर आती हूँ। लिली को लग रहा था कि वो डॉल के बारे में बात करेगा, लेकिन वो तो यहाँ पर उसके नोट्स के बारे में बात कर रहा था। बट उसके जाने के बाद फूशन अभी भी उसी बारे में सोच रहा था कि यहाँ पर मैंने उसे इतना प्रीशियस गिफ्ट दिया, लेकिन उसने उसे कचरा समझ कर डस्टबिन में फेंक दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तो उसे यहाँ पर फूशन घर पर पहुँच जाता है, जहाँ पर उसकी आंटी भी घर पर होती है एंड यहाँ पर वो आंटी को वो नोट्स बताने लग जाता है, जहाँ पर आंटी कहते हैं कि तुम भी पार्टिसिपेट कर रहे हो। वो कहते कि नहीं, ये नोट्स मेरी एक फ्रेंड का है जिसने आपके दिए हुए हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बाद में यहाँ पर उसकी आंटी इस चीज़ को देखकर तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है, कहती कि लड़की कुछ ज़्यादा स्मार्ट लग रही है, आखिर उसका नाम क्या है। एंड फूशन यहाँ पर उसे उसका नाम बताता है
नाम जानने के बाद आंटी कहने लग जाती है कि नाम तो इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, लगता है मुझे लड़की कुछ ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी, क्या तुम्हें यहाँ पर उसके लिए कुछ फीलिंग्स तो नहीं है? एंड फूशन कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर आप किस चीज़ के बारे में बात कर रही हो। एंड आंटी यहाँ पर उसकी कान खींचने लग जाती है, कहती है कि बदमाशी करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आती है। फिर बामनी यहाँ पर वो उसके डैड के बारे में पूछती है, जहाँ पर हमें समझ आता है कि फूशन और उसके डैड का रिलेशन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। बामनी यहाँ पर वो ये भी बताता है कि ये जो लड़की है यानी कि लिली, वो इस मैथ्स कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने वाली है। आंटी कहती है कि उसके स्किल्स को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मुझे चैलेंज कर रही है, लेकिन टेंशन मत लो, मैं उसे एज ए स्टूडेंट ही ट्रीट करूँगी। इसके बाद में यहाँ पर वो मैथ्स कंपटीशन फाइनली आ ही जाता है, जहाँ पर दूसरे स्कूल के लोग भी होते हैं। और यहाँ पर वो लोग लिली और फूशन के स्कूल के बारे में बात कर रहे थे कि आखिर इस बार कौन आने वाला है। और यहाँ पर लिली को देखती वो सभी लोग यहाँ पर उसकी ब्यूटी की तारीफ़ करने लग जाते हैं। बाद में यहाँ पर प्रोफेसर लिली को नर्वस होने से मना करता है। एंड यहाँ पर वो लोग रूम के अंदर जाने वाले थे, बट लिली यहाँ पर फूशन को रोक लेती है एंड वो उसी किचन को लेकर थैंक यू बोलने लगती है। साथ साथ ये भी कहती है कि उसे ये किचन बड़ा पसंद आया। एंड फूशन यहाँ पर उसे बड़े यूनिक और क्यूट वे में ऑल द बेस्ट बोलता है। फूशन तो वहाँ से चला जाता है, लिली वहाँ पर रहती है, जहाँ पर दूसरे स्कूल के होम रूम टीचर वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर लिली के टीचर उससे लिली से एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यहाँ पर वह सामने वाला प्रोफेसर तो कहने लग जाता है कि तुम फिलहाल में हाल ही में ट्रांसफ़र हुई लड़की को यहाँ पर कंपटीशन में कैसे बुला सकते हो? इस कंपटीशन की एक सीरियसनेस होती है, लगता है तुम इस चीज़ को लेकर इस बार कॉन्फिडेंस नहीं हो और ना ही तुम इस बार सीरियस हो। टीचर कहते हैं कि देखो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, भले ही ये ट्रांसफ़र हुई है तो इसमें क्या हुआ, मुझे इसके टैलेंट पर पूरा भरोसा है। एंड बाद में यहाँ पर वो लिली को मोटिवेट करने लग जाते हैं, जहाँ पर वो भी रूम के अंदर चली जाती है अपना एग्ज़ाम को देने के लिए। और ये कंपटीशन ऐसा होता है जहाँ पर उन्हें खुद ब खुद पेपर सॉल्व करना नहीं होता, यहाँ पर उन्हें बोर्ड पर आकर एक दूसरे के साथ में कम्पीट करना होता है। तो फिर यहाँ पर एक कॉम्पिटिशन की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का जवाब लिली दे रही थी। एंड सभी लोग यहाँ पर उसकी हैंड राइटिंग और उसकी स्पीच से तो बहुत ज़्यादा चौंक हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कोई मैथ्स की प्रॉब्लम इतना जल्दी कैसे सॉल्व कर सकता है। एंड इतने में यहाँ पर आ जाती है फूशन की आंटी, जो कि यहाँ पर उन सभी के आंसर्स का रिव्यू करने लगती है। और तो यहाँ पर वो विनर को घोषित कर देती है, जो कि लिली होती है। एंड यहाँ पर वो लिली की ढेर सारी तारीफ करती है, कहती कि मैंने तुम्हारे प्रीवियस वाले आंसर्स और क्वेश्चन नोट्स को देखा हुआ है, मुझे तुम्हारे आंसर्स और मेथड्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। तुम कभी भी चाहो तो मेरे घर पर आ सकती हो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से वेलकम करूँगी। यहाँ पर लिली उसे थैंक यू बोलने लग जाती है। आंटी कहती कि थैंक यू मुझे मत बोलो, थैंक यू किसी को बोलना है तो तुम फूशन को कहो, क्योंकि फूशन ने यहाँ पर तुम्हारे नोट्स मेरे पास लेकर आया था। फिर यहाँ पर वो मन में ही फूशन की ओर देकर थैंक यू बोल रही होती है, जहाँ पर फ्यूशन भी उसे कहता है कि मेरी फिक्र मत करो, तुम हो ही इतनी ज़्यादा ग्रेट। फिर बाद में यहाँ पर आंटी उसे सर्टिफिकेट और अवार्ड देने लग जाती है, जहाँ पर वह कहते हैं कि एक फ़ोटो तो बनता ही है। एंड यहाँ पर वो फूशन को बुलाने लगती है। फूशन कहते हैं कि आप ये क्या कर रही हो? आंटी बोलती है कि देखो तुम भी विनर हो और यहाँ पर लिली भी विनर है, तो तुम दोनों की फ़ोटो आनी चाहिए। एंड ऐसा यहाँ पर वह जानबूझकर करती है ताकि उन दोनों की क्लोजनेस बढ़ सके। फिर यहाँ पर वो लिली से बड़े दूर खड़ा था और आंटी यहाँ पर मज़े तक मार देती है। लिली भी यहाँ पर सोच रही होती है कि ये उसकी पहली फ़ोटो होगी फूशन के साथ में, तो फिर वो उसे कैसे स्माइल करेगी। एंड यहाँ पर उनकी फ़ोटो भी वायरल हो जाती है, जहाँ पर मिनी भी उस फोटो को देखकर जी को बताने लगती है। मिनी यहाँ पर जिसे कहते कि देखा मैंने कहा था ना कि हमारी स्कूल इस बार जीतेगी और बेट के अकॉर्डिंग मैं जीत चुकी हूँ, तो लाओ मेरे 1000 रुपये। एंड यहाँ से जी भाग जाता है। दूर से पीछे खड़ी मियाँ उनकी सारी बातें सुन लेती है। एंड यहाँ पर मन में ये सोच रही होती है कि लगता है इनकी क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है, मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना यहाँ पर नेक्स्ट डे पूरा का पूरा स्कूल उन्हें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बुलाना शुरू कर देगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर मियाँ फूशन को बात करने के लिए बुलाती है। एंड यहाँ पर उससे वो उस मैथ्स कंपटीशन के बारे में बात करने लगती है कि मैंने सुना है कि तुमने इस कंपटीशन को जीत लिया। फूशन कहता है कि हाँ सही सुना है तुमने। एंड यहाँ पर मियाँ उसकी तारीफ़ करती है। फूशन कहता है कि क्या तुमने यहाँ पर इतनी छोटी सी टॉपिक के लिए मुझे इतनी रात को यहाँ पर बाहर बुलाया? मियाँ कहते कि नहीं, बात तो कुछ और ही है। तो यहाँ पर वो उसे घुमा फिरा कर बात करने लगती है, जहाँ पर फूशन उसे पॉइंट उड़ाने के लिए कहता है। तो वो कहने लग जाते कि देखो ऐसे भी तुम्हारी फैमिली और मेरी फैमिली, हम दोनों की फैमिली एक दूसरे को बहुत पहले से जानती है, और ऐसे भी फ्यूचर में जाकर तो हमारा रिलेशन आगे बढ़ना ही है और हमें ही एक दूसरे के साथ में शादी करनी है, तो क्यों ना हम अब से ही। एंड यहाँ पर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है, जहाँ पर फूशन उसे ढकेल देता है, कहता है कि तुम क्या करना चाह रही हो। यहाँ पर मियाँ से समझा रही होती कि वही जो हर नॉर्मल रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या करते।
फूशन कहते हैं कि रिलेशनशिप और हमारे बीच में, वो कहते हैं कि हाँ हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही तो है। यहाँ पर फूशन साफ साफ क्लियर कर देता है कि देखो हम यहाँ पर रिलेशनशिप में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ना आज तक मैंने तुम्हें प्रपोज़ किया और ना ही आज तक मैंने तुम्हारे प्रपोजल का कुछ जवाब दिया है। तो फिर इस तरीके के रूमर्स फैलाना बंद करो और अपने लिमिट क्रॉस मत करो। मैं फ्रेंड हूँ, फ्रेंड की तरह ठीक हूँ, उससे आगे हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। इतना कहकर वो जाने लगता है। जहाँ पर सामने से लिली भी आती है तो फिर वो लिली को कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता, उसे देखकर बॉस वहाँ से निकल जाता है। और लिली भी यहाँ पर मियाँ को देखकर अपना रास्ता मोड़ लेती है। दूसरे यहाँ पर मियाँ समझ जाती है कि पक्का ये लिली के साथ में प्यार में पड़ गया, इस वजह से यहाँ पर ये मुझे रिजेक्ट कर रहा है। इसके बाद में यहाँ पर वो अपने डोमिनेटरी में जाती है, जहाँ पर वो अपने रूममेट्स का बात करते हुए सुनती है। और यहाँ पर वो लोग यही कह रहे होते हैं कि फूशन ने मियाँ के साथ में ब्रेकअप कर लिया, न जाने क्यों अचानक से उनके बीच में ब्रेकअप हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ पर लिली चली जाती है कैफेटेरिया में और जानबूझकर यहाँ पर मियाँ आकर उसे धक्का मारती है और चुपचाप वहाँ से जा रही होती है। तो फिर यहाँ पर लिली उसे रोक देती है, कहती कि देखो तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, तुमने मुझे धक्का दिया है। मियाँ साफ साफ मना कर देती है, कहती है कि कैफेटेरिया है, तुम्हारा अकेले का घर थोड़ी ना है जहाँ पर तुम ही सिर्फ रह सकती हो, और ऐसे भी तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को तो छीन लिया है, अब और तुम क्या ही चाहती हो। यहाँ पर लिली को कुछ समझ नहीं आता। दूसरे यहाँ पर सभी लोग लिली की बुराइयां करने लगते कि आखिर तुम यहाँ पर मियाँ के बॉयफ्रेंड को कैसे चुरा सकती हो, यानी कि फूशन को। लिली यहाँ पर सभी से कह देती है कि उसके और फूशन के पीछे कुछ रिलेशन है ही नहीं। तो फिर यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि देखो लिली, आखिर तुम हम सबसे कैसे छुपाती रहोगी, जब से मैंने तुम्हें पहले देखा था तब से तुम्हारी नज़र तो फूशन पर ही थी, और ये बात मुझे अच्छे से समझ आ रही थी। लिली यहाँ पर से कहती कि देखो बात को घुमाना बंद कर दो, तुमने यहाँ पर गलती की है तो तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और धर्मिनी भी यहाँ पर मियाँ को माफ़ी मांगने के लिए कहती है, लेकिन अब मियाँ माफ़ी मांगने से मना कर देती है। लिली कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें माफ़ी नहीं मांगना तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारा रिस्पॉन्स देना चाहती हूँ। एंड यहाँ पर वो पानी भी यहाँ पर मियाँ के ऊपर फेंक देती है, कहती है कि हम इक्वल है और अब तुम्हें यहाँ पर माफ़ी मांगने की ज़रूरत भी नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ पर अपने डोमिनेटरी में चेंज करने के लिए जाती है, जहाँ पर उसकी टकरार जाते जाते फूशन से हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे सॉरी बोलती है, जहाँ पर फूशन उसके वेट क्लॉथ को नोटिस करता है एंड पूछने लग जाता है। यहाँ पर लिली मन में गुस्से में कह रही होती है कि तुम्हारे स्कैंडल और रूमर्स की वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन वो उसे कुछ बोलते नहीं है। दूसरे यहाँ पर फूशन उसे अपना कार्ड दे देता है, जो कि उसकी आंटी का होता है, एंड उसकी आंटी ने उसे कार्ड देने के लिए कहा था। तो वहाँ से वो कार्ड को लेकर गुस्से में चली जाती है एंड फूशन एज ए नॉर्मल ह्यूमन मैन कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये लड़की उससे गुस्सा क्यों हो गई है। इसके बाद में जब यहाँ पर वो अपनी डोमिनेटरी में होती है तो फिर वो उसकी आंटी को टेक्स्ट कर देती है, जहाँ पर उसकी आंटी कहती है कि तुम मुझे आंटी क्यों बुला रही हो, मैं तुमसे ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ, थोड़ी बड़ी रहूँगी, तुम मुझे सिस्टर कहकर बुला सकती हो। साथ साथ यहाँ पर वो उसे अपने घर पर इन्वाइट भी करती है। तो वह यहाँ पर लिली उसके घर पर पहुँच जाती है एंड यहाँ पर वो डोर ओपन करता है फूशन, जहाँ पर फूशन को देखकर वो बहुत शॉक हो जाती है। एंड फूशन यहाँ पर शॉर्ट्स में था तो वो उसके लेग को नोटिस करती है एंड अपने आप को यहाँ पर वो कंसोल करने लगते कि उसे सेकंड थॉट्स अपने दिमाग में नहीं लाने हैं। फूशन भी यहाँ पर लिली को देखकर कंफ्यूज हो जाता है एंड लिली बताती है कि यहाँ पर उसकी आंटी ने उसे इन्वाइट किया। फूशन कहते कि आंटी तो फिलहाल है नहीं, क्योंकि वो तो बिजनेस ट्रिप पर गई है। लिली जाने वाली थी लेकिन वो उसे रोकता है, कहता है कि रुको, तुम घर पर अंदर आकर बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चंस के सेट देता हूँ। एंड यहाँ पर लिली आकर बैठ जाती है, जहाँ पर फूशन उसके लिए स्लीपर्स भी लेकर आता है। लिली को यहाँ पर फूशन की घर की सेंट बहुत अच्छी लगती है। इतने में यहाँ पर वो उसके लिए क्वेश्चंस लेकर आ जाता है एंड ब्रेकफास्ट के बारे में पूछता है एंड पूछने से पहले उसे समझ आ जाता है कि उसने कुछ खाया नहीं होगा। तो यहाँ पर उसे पूछा लग जाता है कि आखिर तुम ब्रेकफास्ट में क्या खाओगी। लिली मन में सोच रही होती है कि उसे भी यहाँ पर उसे ब्रेकफास्ट में हेल्प करनी चाहिए, और तो यहाँ पर वो फिसलने वाली थी, लेकिन फूशन उसे संभाल लेता है और लिली यहाँ पर घबरा सी जाती है। फूशन कहता है कि मैं क्या तुम्हें कोई मॉन्स्टर लगता जो मैं तुम्हें खा जाऊँगा, क्या मैं तुम्हें टॉर्चर करूँगा, तो तब देखो तब यहाँ पर तुम मुझे डरती रहती हो। और यहाँ पर लिली उससे माफ़ी मांगने लगती है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग का क्वेश्चन पेपर सेट कर और उसे सॉल्व कर भी हो जाता है। तो यहाँ पर वो उसे उसके साथ लंच करने के लिए कहता है, लेकिन लिली मना कर देती है। फूशन यहाँ पर उसका आंटी के चर्च बताता है, कहता है कि अगर मैं तुम्हें लंच के लिए नहीं लेकर गया तो आंटी मुझे छोड़ने बिल्कुल नहीं वाली है। एंड यहाँ पर वो रेडी होने का चला जाता है, जहाँ पर उसकी आंटी लिली को भी टेक्स्ट करती है कि माफ़ कर देना, मुझे शॉर्ट पीरियड में नोटिस आई थी कि मुझे एक इवेंट को अटेंड करना होगा और मुझे आने में बहुत देरी हो जाएगी। और हाँ, मैंने यहाँ पर फूशन से कह दिया वो तुम्हें लंच पर लेकर जाएगा और वो ट्रीट मेरी तरफ से, तो फिर जो मन में तुम खा सकती हो। बाद में यहाँ पर फूशन कपड़े चेंज कर आ जाता है, जहाँ पर उसने लिली के जैसी सेम हुडी पहनी होती है।
लिली भी ये चीज़ को नोटिस करके मन में सोचने लग जाती है कि आखिर हम यहाँ पर ट्विनिंग कपल्स जैसे क्यों लग रहे हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग कार की ओर चले जाते हैं, जहाँ पर लिली की ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है कि आखिर उसे यहाँ पर पीछे बैठना चाहिए या फिर आगे, क्योंकि आगे की सीट तो यहाँ पर गर्लफ्रेंड के लिए होती है एंड पीछे की सीट पर लोग तभी बैठते जब आगे वाला ड्राइवर हो तो। एंड बाद में यहाँ पर भूषण खुद ब खुद जाकर उसके लिए पैसेंजर प्रेजेंस वाला सीट का डोर ओपन करता है, जहाँ पर वो उसे कहता है कि तुम क्या पीछे बैठने का सोच रही हो, तो फिर मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, मैं तुम्हें अभी बता दे रहा हूँ। एंड यहाँ पर लिली आकर आगे की ओर बैठ जाती है। फिर यहाँ पर वो उसे पूछती है कि तुम्हारे पास लाइसेंस तो है ना। भूषण कहता है कि मेरे पास लाइसेंस थोड़ी ना होगा, मैं तो 17 ईयर्स का ही हूँ। लिली ये चीज़ सुनकर शॉक हो जाती है एंड सोचने पड़ जाती है कि ये तो मुझसे भी ज़्यादा छोटा है, मैं तो 18 ईयर्स की हूँ, मैं कम से कम एडल्ट हूँ। भूषण कहता है कि टेंशन मत लो, मेरे पास लर्नर्स वाला लाइसेंस है, तो फिर कोई हमें कुछ नहीं कहेगा। दूसरा यहाँ पर वो उससे क्लोज जाता है, जहाँ पर लिली डर सी जाती है। भूषण मन में सोच रहा होता है कि कितनी ज़्यादा डेलिकेट और सेंसिटिव जैसी लड़की है। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे उसके सीट बेल्ट का याद दिलाता है, जो कि लिली खुद ब खुद ही पहन लेती है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग लंच करने लग जाते हैं, जहाँ पर वो स्टाफ से कुछ स्पेशल डिशेस बनाने के लिए कहता है। एंड यहाँ पर वो डिशेस आ जाती है लिली के लिए। लिली यहाँ पर मन में सोचने लग जाती है कि अभी मैं समझे कि यहाँ पर कॉलेज वाले लोग भूषण को परफेक्ट बॉयफ्रेंड क्यों बुलाते हैं। अगर मैंने यहाँ पर इसे डेट भी किया और हमारा ब्रेकअप भी हो गया तो भी मैं कभी भी भूषण को नहीं भूल पाऊंगी। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग जाने लग जाते हैं, जहाँ पर भूषण के फ्रेंड यहाँ पर आ जाते हैं और लिली की ब्यूटी को देखकर वो लोग उसकी मन ही मन तारीफ कर रहे होते। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग भूषण से पूछते कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। भूषण कहता है कि नहीं, ये मेरी क्लासमेट और मेरी फ्रेंड है। बाद में यहाँ पर वो लोग लिली का नंबर लेने लग जाते हैं, लेकिन भूषण एज ए पॉजिटिव मैन यहाँ पर नंबर लेने से मना कर देता है, कहता है कि अभी अभी तो मिलो, अभी से ही तुम्हें नंबर चाहिए। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग माफ़ी मांगने लग जाते हैं एंड भूषण और लिली वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर उसके फ्रेंड्स मन में सोच रहे होते हैं कि अभी मैं समझ रहा कि आखिर वो उस लड़की का नंबर देने के लिए रेडी क्यों नहीं है, क्योंकि लगता है हमारे भाई को कोई नई भाभी पसंद आ गई है। फिर उसके बाद में यहाँ पर भूषण लिली को घर तक ड्रॉप करता है, जहाँ पर लिली थैंक यू बोलकर उसे जा रही होती है। एंड भूषण को यहाँ पर बात आगे बढ़ानी थी, तो फिर यहाँ पर वो सब बोलने लग जाता है कि बस थैंक यू ही, मैंने यहाँ पर सबसे पहली बार किसी लड़की को घर तक ड्रॉप किया है। लिली कहते कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मील पर ट्रेन के लिए लेके जाऊँगी। एंड यहाँ पर भूषण मान जाता है, कहता है कि ठीक है, डेट और टाइम तुम डिसाइड करना और ये ट्रीट मेरी तरफ से होगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग स्कूल में होते हैं, जहाँ पर उन्हें 7 दिनों की छुट्टी मिली होती है। मैंने यहाँ पर लिली से कहने लगती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ही मिस कर दूँगी, काश तुम यहाँ पर मेरे साथ 7 दिन रह सकती। मिनी कहते कि हाँ मैं रह तो सकती थी। लिली कहते कि हाँ मैं भी रह सकती थी, लेकिन यहाँ पर मुझे मेरी मम्मा की हेल्प करवानी है, इस वजह से नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर एक साथ रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर जी भी भूषण को देखकर कह रहा होता है कि मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूँगा। एंड यहाँ पर भूषण उसे के कर बुला देता है। दोस्तों यहाँ पर भूषण लिली को फ़न करने के लिए कहता है, बोलता है कि अपने इस वीकेंड पर बहुत मज़े करना। लिली यहाँ पर मन में सोच रही होती है कि शुरुआत में यहाँ पर भूषण उसके लिए एकदम अननोन पर्सन था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे वो दोनों कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो। इसके बाद में यहाँ पर लिली अपनी मम्मा की स्टॉल में मदद कराने लग जाती है, जहाँ पर उसकी मम्मा भी उसे यही कह रही थी कि आखिर तुम कहाँ मेरे साथ यहाँ पर फंस गई हो, बेटर होता अगर तुम अपने फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड करती। तो यहाँ पर आ गई हो स्टॉल पर काम करने के लिए, इससे तुम्हारा वक्त बर्बाद होगा। लिली यहाँ पर अपनी मम्मा को समझाती है कि देखो मैं अपने फ्रेंड से तो रोज़ ही मिलती हूँ, लेकिन आपसे मिलने का मौका मुझे बहुत कम मिलता है, तो मैं आपको मिस कर रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई और स्टॉल में आपकी हेल्प करवा दूँगी तो थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। इतने में यहाँ पर उनके कस्टमर्स आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर अपना ऑर्डर देते। साथ साथ यहाँ पर वो कस्टमर्स लिली की मॉम को जानते हैं, क्योंकि लिली की मॉम यहाँ पर पास में ट्रेडिशनल चाइनीज़ सॉन्ग प्ले किया करती थी और वो पहले के ज़माने में कुछ ज़्यादा ही फेमस थी, वो भी स्टेट लेवल पर। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि हमने इस मॉडर्न ज़माने में फ्लोक लोर को तो सुना ही नहीं है, तो प्लीज़ क्या आप इस ऑर्डर को बनाने के बाद हमारे लिए एक बार वो गाना गा सकती हो। लिली की मम्मा रेडी हो जाती है। लिली यहाँ पर नोटिस करती है कि उसकी मम्मा जो है काम कर रही है। दूसरा यहाँ पर वो जो कस्टमर होते हैं लिली की तारीफ़ करने लग जाते हैं, कहते हैं कि लिली दिन ब दिन और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती जा रही है, बिल्कुल आपके जैसे। लिली नोटिस करती है कि उसकी मम्मा काम कर रही है, तो फिर यहाँ पर वो कहती है कि चलो मेरी मम्मा के बदले मैं आपके लिए सॉन्ग गाती हूँ। एंड यहाँ पर वो ट्रेडिशनल चाइनीज़ वाला सॉन्ग गाने लग जाती है, जहाँ पर उन्हें अपने कानों पर बिलीव नहीं हो रहा था कि आखिर अभी भी ऐसा टैलेंट लिली के पास है। दोस्तों यहाँ पर मिया होती है जो कि उसे गाते हुए सुन रही थी, एंड यहाँ पर उसे ये ट्रेडिशनल सॉन्ग बड़ा फ़नी लगता है, तो वो उसकी वीडियो को निकाल कर ऑनलाइन अपने ग्रुप में पोस्ट कर देती है। साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं भूषण को और उसके फ्रेंड्स को, जहाँ पर जी को तो बहुत गुस्सा आ जाता है फ्रेंड्स ग्रुप देखने के बाद। वो कह रहा था कि लिली इतना अच्छे से गा रही है
तो फिर यहाँ पर ये मियाँ उसका मजाक क्यों उड़ा रही है और सभी लोग यहाँ पर ग्रुप पे उसका हंसी क्यों कर रहे हैं। उनके साथ पता यहाँ पर मिनी भी होती है, जहाँ पर मिनी को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। तो फिर यहाँ पर ग्रुप चैट में वो सिर्फ और सिर्फ उसकी तारीफ और उसकी आवाज़ की तारीफ करने लग जाती है। दूसरा यहाँ पर फूशन भी लिली का साथ लेने लग जाता है, जिसे देखकर जी शॉक हो जाता है। कहता है कि लगता है सूरज कहीं और से उगा है, जहाँ पर तुम किसी और की साथ ले रहे हो। फिर ये जो कमेंट्स है वो कुछ ज़्यादा इंसल्टिंग बनते जा रहे थे एंड यहाँ से फूशन तुरंत ही गुस्से में चला जाता है। दूसरा यहाँ पर लिली घर पर अपनी मम्मा के सामने बैठी होती है, जहाँ पर वो ग्रुप के कमेंट्स को पढ़ रही होती है एंड यहाँ पर उसे बहुत बुरा लगता है। दूसरा यहाँ पर उसकी मामा से नोटिस करने लगती है कि लिली थोड़ी सी उदास लग रही है। तो वो उससे पूछती तो है, लेकिन यहाँ पर लिली बहाना मार देती है कि उसे भूख लगी है। तो उसकी मॉम यहाँ पर लंच कुक करने के लिए चली जाती है। दूसरी यहाँ पर लिली को उसकी सिंगिंग मासी का कॉल आ जाता है एंड यहाँ पर वो उसे कहने लग जाती है कि तुमने तो पहले से ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया है, मैंने तुम्हारे ऑनलाइन वीडियो को देखा है। लिली माफ़ी मांगते कहते कि मुझे पता है मेरे स्किल्स इतना ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। वो कहते कि मुझे पता है कि तुम्हारे स्किल्स इम्प्रूव हो रहे हैं और मैं यहाँ पर बहुत जल्दी तुम्हारी मम्मा और तुमसे मिलने के लिए आऊँगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं फूशन को, जहाँ पर वो उसकी मम्मा के साथ में होता है एंड यहाँ पर उसकी मम्मा कहने लग जाती है कि तुमने जैसा कहा था मैंने ठीक वैसा ही किया है, मैंने यहाँ पर सारे के सारे ऑनलाइन ट्रोल्स को बाहर निकाल दिया है। तो फिर यहाँ पर तुम्हारी फ्रेंड को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आखिर ये फ्रेंड है कौन, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये फ्रेंड कुछ ज़्यादा स्पेशल है। एंड यहाँ पर फूशन शर्माने लग जाता है। आंटी कहते कि देखो मैं तुम्हारी मॉम हूँ, इतना जानने का हक तो मेरा बनता ही है। फूशन कहते कि नहीं, हम तो बस फ्रेंड्स ही है। आंटी कहते कि ठीक है, लेकिन तुम उसे लेकर घर एक बार ज़रूर आना और अपने डैड से भी मिलवाना, उन्हें वो बिल्कुल अच्छे लगेंगे। फिर बाद में यहाँ से वो जाने लगता है तो उसकी मम यहाँ पर उसे एडवाइस करती कि देखो यहाँ पर तुम्हें गॉड कभी कभार अच्छे गिफ्ट दे देता है, जहाँ पर तुम्हें उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर तुम उस गिफ्ट को रिजेक्ट करोगे तो फिर रिग्रेट करोगे। यहाँ पर वो कहता है कि हाँ मैं आपकी बात का बड़े अच्छे से ध्यान रखूँगा। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग अपने इस छोटे से वैकेशन के बाद घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर मिनी कहती है कि मैंने तो तुम्हें बहुत मिस किया। एंड जी भी यहाँ पर फूशन को देखकर सेम चीज़ बोलने लग जाता है, जहाँ पर फूशन एक बार फिर से यहाँ पर उसे गेम मिलाता है। दूसरा यहाँ पर प्रोफेसर लेक्चर ले लेते हैं एंड लेक्चर के बाद यहाँ पर वो बास्केटबॉल वाले कंपटीशन के बारे में बताने लग जाते हैं एंड कहते कि देख लेना हम ही जीतने चाहिए। सी कहते कि देखो सर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे टीम का कैप्टन कोई और नहीं बल्कि फूशन है और जब तक वो इस मैदान में है तब तक उसके सामने कोई जीत नहीं सकता। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर लिली के सीनियर को देखते जो कि यहाँ पर उसे रिक्वेस्ट करना आया होता है। यहाँ पर वो उसे अनाउंसर बनने के लिए कहता है उस मैच का, जहाँ पर लिली सोचने पड़ जाती है कि मैच तो फूशन भी खेलने वाला है, इसलिए यहाँ पर वो अनाउंसर बनने के लिए हाँ कह देती है। एंड यहाँ पर कुछ घंटों में ही वो मैच की शुरुआत हो जाती है एंड मैच के पहले यहाँ पर लिली प्रैक्टिस कर रही होती है, जहाँ पर वो फूशन को देखती है और फूशन को देखते हुए उसे बड़ा ब्यूटीफुल सा नज़ारा मिल रहा होता है। एंड यहाँ पर वो अपने और फ्यूशन के एकदम इमेजिनरी सिनेरियोस बनाने लग जाती है फ्यूचर को लेकर। फिर बाद में यहाँ पर रात आ जाती है, जहाँ पर मिनी और लिली मिलते हैं एंड यहाँ पर लिली कन्फेस कर देती है कि उसे यहाँ पर फूशन पसंद है। ये बात सुनते सबसे पहले तो मिनी शॉक हो जाती है, कहते कि तुम मुझसे लव करती हो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, लेकिन क्या पता ये बस अटैचमेंट हो। लेकिन यहाँ पर लिली उसे एक्सप्लेन करने लग जाती है एंड ये बात वो हम दोनों के बीच यानी कि उन दोनों के बीच रखने के लिए कहती है। एंड उसके जाने के बाद यहाँ पर जी आ जाता है, जो मिनी से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मैंने तुम दोनों की बात को सुन लिया था। मिनी कहती कि ठीक है, लेकिन ये बात फूशन तक मत पहुँच देना। सी कहता कि हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे एक ट्रीट देना होगा। एंड यहाँ पर हमें समझ आ रहा था कि जी यहाँ पर मिनी को पसंद करता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर फाइनली उनका बास्केटबॉल वाला मैच शुरू हो जाता है, जहाँ पर लिली भी एज अनाउंसर वहाँ पर खड़ी होती है। एंड यहाँ पर ये मैच कुछ ज़्यादा सीरियस चल रहा था, जहाँ पर जो फूशन की जो टीम है वो धीरे धीरे हारती जा रही थी। यहाँ पर वो मिनी से पूछती है कि जी तो उस दिन भर टीम के मारा था कि उसकी टीम हारती नहीं है। मिनी कहते हैं कि ये तो इनकी टैक्टिक्स है, जहाँ पर देखना गेम कितने ही मिनट में पलट जाएगी। फिर यहाँ पर धीरे धीरे गेम पलटने लग जाती है, जहाँ पर फूशन की टीम जीत जाती है। इसके बाद में यहाँ से मिनी लेकर उसे चली जाती है। दूर से यहाँ पर एक बार रात हो गई होती है, तो फिर वो लोग स्कूल से निकल रहे होते हैं एंड यहाँ पर फूशन लिली से कहता है कि मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर सकता हूँ। एंड मिनी भी यहाँ पर लिली से कहते हैं कि हाँ वो कह रहा है मेरे पैर दुख रहे, तो फिर तुम्हें यहाँ पर फूशन के साथ ही जाना होगा। एंड यहाँ पर वो जी के साथ चली जाती है, जहाँ पर लिली फूशन के पास आ रही होती है तो वो गिरने वाली थी, पर फूशन यहाँ पर उसे गिरने से बचा लेता है। फिर जैसे ही यहाँ पर वो उसे घर लेकर जाता है, लिली यहाँ पर बाहर से आवाज़ सुन लेती है, जहाँ पर उसे समझ आ रहा था कि आंटी यहाँ पर उसके हस्बैंड पर
यानी कि लिली के अंकल पर चीट कर रही है। तो फिर यहाँ से फूशन उसे लेकर अपने घर पर आ जाता है एंड लिली तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही नर्वस हो गई थी। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे कपड़े चेंज करने के लिए दे देता है। दूसरा यहाँ पर उसकी आंटी आ जाती है एंड आंटी को देखकर यहाँ पर लिली बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करने लगती है। आंटी कहती है कि मैं तो यहाँ पर बस डिनर देने आई थी, मेरा काम हो गया और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। एंड वहाँ से वो भाग जाती है, जहाँ पर लिली यही सोच रही होती है कि आखिर इसकी आंटी ने हमारे बारे में क्या कुछ नहीं सोचा होगा। एंड यहाँ पर फूशन उसे ओवरथिंक करने से मना करता है, कहते कि देखो वो ओपन माइंडेड है तो ऐसी वैसी बात वो नहीं सोचने वाली है। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे वो लोग कॉलेज में जाते हैं, जहाँ पर उनके प्रोफेसर उन्हें नेशनल वाली कंपटीशन के लिए रेडी कर रहे होते हैं। इतने में यहाँ पर वो लोग कार से जा रहे होते हैं, जहाँ पर एक कार सामने आकर उन टक्कर मार देती है और तर वो कार में कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर फूशन की स्टेप मदर होती है। जहाँ पर फूशन उन्हें ये सब करने से मना करता है और उसकी स्टेप मदर चिल्लाने लगती है, कहते कि मेरे पेट में तुम्हारे डैड का बच्चा है, इस हिसाब से वो तुम्हारा भाई या बहन हो सकती है। लेकिन यहाँ पर फूशन उसे इग्नोर कर देता है एंड गाड़ी चलाने के लिए कहता है। लिली यहाँ पर समझ जाती है कि इसके फैमिली का मर्डर है तो उसे बीच में नहीं बोलना चाहिए। दूसरा फूशन के डैड का कॉल उसे आ जाता है, जहाँ पर उन दोनों में अनबन हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर लिली आती है तो फूशन वहाँ पर आता ही नहीं है और वह समझ जाती है कि फूशन कुछ ज़्यादा सीरियसनेस से गुजर रहा है। एंड जैसे ही यहाँ पर वो बाहर जा रही होती है अपने घर की ओर, फूशन उससे मिलने के लिए आ जाता है। वो उसे कहने लग जाता है कि पूरे दिन में बस मुझे तुम्हें देखने का मन किया, मुझे न जाने की वैसा लगा कि अगर मैं तुम्हें देखूंगा तो उस बाकी की जो वर्ल्ड है वो साइलेंट हो जाएगी। यहाँ पर लिली उसे चीयर अप करने के लिए उसे टॉफीज़ देती है एंड यहाँ से उनकी क्लोजनेस धीरे धीरे कुछ ज़्यादा बढ़ती जाती है। फिर बाद में यहाँ पर उनके कॉलेज का फेस्ट होता है, जहाँ पर मिनी उसे सपोर्ट कर रही होती है, कहते कि देखो तुम्हें यहाँ पर उसमें पार्टिसिपेट कर सिंगिंग करनी चाहिए। एंड यहाँ पर लिली रेडी हो जाती है। लिली जब यहाँ पर रेडी हो रही होती है तब मिनी के दिमाग में एक आइडिया आता है, जहाँ पर वो फूशन को उसे ड्रेसिंग रूम के यहाँ पर भेज देती है। फूशन यहाँ पर बाहर आकर कहता है कि देखो मैं रूम के अंदर नहीं आया था, मैं तो बस बाहर खड़ा था। लिली कहती है कि ठीक है, लेकिन मेरा जो हेयर है वो पीछे बैक में टैंगल हो चुके हैं, तो उसे नॉट को फ्री करने में मेरी हेल्प करो। एंड यहाँ पर फूशन उसके बैक को देखकर कुछ ज़्यादा ही इंटेंस हो जाता है। फिर वह तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है, जहाँ पर मिनी लिली को देखकर उसकी तारीफ़ करने लग जाती है। एंड यहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस की शुरुआत होने वाली थी, जहाँ पर हम मिया को देखते हैं। एंड यहाँ पर मिया अपनी फ्रेंड को कुछ तो कुछ फंसा कर कुछ करने के लिए कहती है। इसका मतलब ये है कि मिनी की परफॉर्मेंस में कुछ तो गड़बड़ करने वाली है। मिनी यहाँ पर जैसे परफॉर्म करने आती है, वहाँ की स्टेज की लाइट चली जाती है और ना ही यहाँ पर म्यूज़िक प्ले हो रहा था। लिली यहाँ पर बहुत नर्वस हो जाती है, लेकिन जैसे यहाँ पर वो फूशन को देखती है वो अपना गाना गाना स्टार्ट कर देती है। एंड यहाँ पर विदाउट म्यूज़िक की बड़ी म्यूजिकली और बड़े प्यार से और स्वीटली गाना गा देती है और उसका परफॉर्मेंस बड़े अच्छे से खत्म हो जाता है। एंड इस परफॉर्मेंस के बाद में यहाँ पर वो सभी लोग चले जाते हैं बीच के यहाँ पर 31 का न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। एंड यही वो दिन होता है जहाँ पर हम हमारे इस ड्रामा की शुरुआत में थे। इसका मतलब ये है कि हम प्रेजेंट में आ चुके होते हैं। एंड यहाँ पर सबसे पहले फूशन उसे विश करता है, जहाँ पर लिली उसे विश करते हुए किस करती है। यहाँ पर फूशन एज यूजुअल उसे किस बैक करता है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर लिली को देखते हैं, जो कि अपनी मम्मा से मिलती है। एंड यहाँ पर उसकी मम्मा को उसकी माँ से का कॉल आ गया होता है, जो कि उसे मिलने के लिए बुला रही थी। एंड यहाँ पर आंटी मिली को सारी बातें बताने लग जाती। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उस रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, जहाँ पर आंटी रूम के अंदर जाती है तो फिर लिली बाहर खड़ी होती है। एंड इतने में यहाँ पर फूशन भी अपनी मम्मा के साथ में आ जाता है। उसकी मम्मा यहाँ पर लिली को ग्रीट करती है, कहते कि मैं यहाँ पर अपनी एक फ्रेंड से मिलने के लिए आई हूँ, बाद में आकर मैं यहाँ पर तुमसे बात करूँगी। उनके यहाँ से जाने के बाद लिली सोच में पड़ जाती है कि कहीं फूशन की मम्मा ही तो मेरी मम्मा की मास्टर तो नहीं है। एंड बाद में यहाँ पर थोड़े टाइम बाद में फूशन से सेम सवाल पूछती है। फूशन कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। एंड लिली यहाँ पर उससे कहती है कि तुमने कभी मुझे बताया क्यों नहीं। फूशन कहता है कि तुमने कभी पूछा नहीं। इतने में यहाँ पर उन दोनों की मम्मा आ जाती है, जहाँ पर वो सभी लोग एक दूसरे से मिल लेते हैं और एक दूसरे की तारीफ भी करते हैं, यानी कि लिली की और तो और फूशन की। फिर बाद में यहाँ पर उन्हें न्यू ईयर का ब्रेक मिला होता है, जहाँ पर लिली अपने मम्मा के साथ में होती है। वहाँ पर दूसरी और जी और फूशन साथ होते हैं। एंड यहाँ पर मिनी को बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, दोस्तों यहाँ पर मिनी बताने लग जाती कि नहीं लिली तो अपनी ग्रैंड माँ के यहाँ पर अभी तक गई नहीं है, उसे जाने में अभी फिर भी समय है। एंड यहाँ पर फूशन तुरंत ही उससे मिलने के लिए निकल जाता है, जहाँ पर जैसे वो उसे मिलने के लिए आता है वो अपनी फीलिंग्स को डायरेक्टली कन्फेस कर देता है, जहाँ पर लिली उसे कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि वो कुछ ज़्यादा नर्वस हो गई थी। फूशन कहता है कि देखो इतना जल्दी रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से अपना वक्त ले सकती हो। एंड इतने में यहाँ पर वो लिप्स पर किस कर देती है और वही उसका रिप्लाई होता है। फिर बाद में यहाँ पर लिली होती है अपने घर पर, जहाँ पर उसकी मम्मा
उसे कुछ शीट्स देती है। कहती है कि सारी चीज़ तुम्हारी ग्रैंड माँ ने बहुत टाइम तक संभाल के रखे थे। एंड बाद में यहाँ पर आ जाता है फूशन, जिसके साथ में वो सीट्स का प्लान करने लगती है। फूशन कहते हैं कि आज हमारा डेटिंग का फर्स्ट डे, तो मैं इसे यादगार बनाना चाहता हूँ। बाद में यहाँ पर वो लोग कैफे में साथ में ब्रेकफास्ट करने के चले जाते हैं, जहाँ पर फूशन चुपके से यहाँ पर फोटो निकाल कर ऑनलाइन पोस्ट कर देता है। एंड लिली यहाँ पर उस फोटो को देखकर ब्लश करने लगती है। एंड सभी लोग यहाँ पर सोच रहे होते हैं कि आखिर फूशन यहाँ पर किसके साथ गया होगा। दोस्तों यहाँ पर लिली को कुछ ना कुछ नेगेटिव वाइब्स आती है, तो वो फूशन से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ हम इस मैटर को पब्लिकली ना ले जाए तो बेटर होगा। फूशन समझ जाता है कि वो शायद से आने वाले ट्रबल से डर रही होगी। वो कहता है कि ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे कंपनसेशन पे करना होगा। एंड कंपनसेशन के नाम पर यहाँ पर वो दोनों के बीच में किस हो जाता है। फिर बाद में यहाँ पर लिली अपने घर पर होती है, जहाँ पर वो मिनी को उसके बारे में टेक्स्ट कर देती है कि वो और फूशन डेट करे। साथ साथ फूशन भी यहाँ पर सेम टेक्स्ट डाल देता है जी को। एंड यहाँ पर वो दोनों के दोनों एक साथ बैठे होते हैं, जहाँ पर वो दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं। मिनी यहाँ पर जी को वार्न करने लगती है, कहती कि देख लेना, अगर तुम्हारे फूशन ने मेरी लिली को ज़रा से भी सताने की या बुली करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें और तुम्हारे फ्रेंड को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ। यहाँ पर जी भी सोच रहा था कि आखिर एकदम अपोजिट वाले लोग डेट कैसे कर सकते हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे वो लोग कॉलेज में आ जाते हैं, जहाँ पर फूशन उसके लिए ब्रेसलेट लेकर आया होता है। लिली को वो ब्रेसलेट बहुत एक्सपेंसिव लगता है, लेकिन फूशन कहता है नहीं तो ये ब्रेसलेट तो मैंने नॉर्मल स्टॉल से लिया, मुझे पसंद आ गया इसलिए मैंने ले लिया। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे वॉच भी देता है एंड अपनी वॉच दिखाता है, कहता है कि देखो हम दोनों कपल्स हैं और हमारे बीच में कुछ तो सिमिलरिटीज होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर मिनी उस ब्रेसलेट को देख लेती है एंड कहती है कि एक नॉर्मल स्टॉल से नहीं उठाया, ये बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस ब्रेसलेट है जो कि उसके फैमिली के फेमस डिज़ाइनर ने बनाया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर जी फूशन के हाथ पर उस वॉच को नोटिस करता है। वो कहता है कि तुम वॉच कब से पहनने लगे। एंड यहाँ पर वो लिली के हाथ में वॉच को देखता है तो वो समझ जाता है एंड कहने लगता है कि ये सब देखने से पहले मेरी आंखें क्यों नहीं फूट गई। फिर बाद में यहाँ पर लिली की और फूशन की लव लाइफ वाली टाइम शुरू हो जाती है, जहाँ पर वो लोग एक साथ डेट पर भी जाया करते हैं। एंड इसके बाद में यहाँ पर वो लोग फूशन के घर पर आ जाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर फूशन होता है अपने घर पर, जहाँ पर उसके डैड उस पर बहुत चिल्ला रहे होते हैं कि आखिर उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है तो कहाँ पर ध्यान है, क्योंकि उनके पास यहाँ पर कुछ फोटोग्राफ्स आ गई होती है जिन्हें देखकर वो साफ साफ उससे कहते थे कि तुम्हारी शादी शीन से होकर रहेगी, जो कि मैंने तय कर दी है। फूशन यहाँ पर ना कहते कि तो उसके डैड गुस्से में आकर उसके ऊपर कांच का वास फोड़ देते हैं एंड फूशन को यहाँ पर खून भी आने लगता है। फिर हमें यहाँ पर थोड़ा फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम जाओ को देखते हैं और तो यहाँ पर जाओ चुपके से उन दोनों की फ़ोटो निकाल रहा होता है और इन फ़ोटोज़ को लेकर वो सीधा शीन के पास चला जाता है। एंड शीन ही वही लड़की होती है जिसके साथ में फूशन की फ्यूचर में शादी होने वाली है। फिर नेक्स्ट जब यहाँ पर फूशन और लिली मिलते हैं तब लिली यहाँ पर उसके सर पर वो माँ को देखती है एंड फूशन यहाँ पर बहाना मारने लग जाता है, कहते ही कुछ नहीं, मैं बस सीढ़ियों से हल्का सा टकरा गया था जिस वजह से मुझे चोट लग रही थी। यहाँ पर लिली समझ जाती है कि वो तो झूठ बोल रहा है। फिर बाद में हम यहाँ पर शीन को देखते हैं जो कि लिली से मिलने के लिए आ जाती है और तो यहाँ पर लिली को धमकियाँ दे रही होती है फूशन को छोड़ने के लिए, जहाँ पर वो उसकी मॉम को लेकर बुरी बुरी बातें करती है, कहती कि तुम तो तुम्हारी मॉम जैसे ही हो, तुम्हारी मॉम को यहाँ पर तुम्हारे डैड ने धोखा दिया क्योंकि तुम्हारी मॉम उससे लायक थी एंड तुम भी यही डिजर्व करती हो। यहाँ पर शीन उसे थप्पड़ मारती है तो फिर लिली रुकती नहीं है, वो भी उसे 3-4 चांटे वहीं पर मार देती है, जिसके बाद में यहाँ पर वो अपने फेस को देखते तो पूरा स्वॉलन था। यहाँ पर तो फूशन उसे वीडियो कॉल कर रहा होता है एंड वो हाथों से अपने गालों को चबाने लग जाती है, कहती है कि वो मैंने मेडिसिन खाया था उस वजह से मुझे ब्लॉटिंग हो गया। एंड फूशन समझ जाता है कि यहाँ पर वो झूठ बोली है। दूर से यहाँ पर फूशन चला जाता है सीधा शीन की फैमिली से मिलने के लिए एग्रीमेंट लेकर, कहते हैं कि जो कंपनसेशन होगा वो मैं पे करने के लिए रेडी हो जाऊँगा, लेकिन मैं आपकी बेटी के साथ में कभी शादी नहीं कर सकता। यहाँ पर उसके डैड उसे धमकियाँ तो देते हैं, लेकिन फूशन उस धमकियों से नहीं डरता, कहता है कि मैं अपने डैड से बात कर लूँगा और मैं यहाँ पर रिश्ता ख़त्म करने आया हूँ, अब ज़बरदस्ती यहाँ पर मेरी शादी अपनी बेटी के साथ में नहीं करवा सकते हो। दोस्तों यहाँ पर वो चला जाते हैं अपने डैड के साथ में ये सारी बातें करने के लिए। उसके डैड को गुस्सा आ जाता है और वह एक छड़ी उठा रहे थे जिससे वो उसे मारने वाले थे, लेकिन इतने में यहाँ पर फूशन के ग्रैंडफादर आ जाते हैं, जो आती है अपने बेटे को चिल्लाने लग जाते हैं, कहती है कि अगर आज मैं यहाँ पर नहीं आता तो आज से तुम मेरे पोते को मार ही डालते। और यहाँ पर उसके डैड का घमंड पूरा टूट जाता है। ग्रैंडफादर यहाँ पर साफ साफ कह रहे थे कि उसकी जो मर्जी में आएगा वो करेगा। वो आजकल का न्यू जनरेशन का बच्चा है, उसे अच्छे से पता है कि क्या सही है क्या गलत है,
उसे जिसे शादी करनी है मैं उसे सपोर्ट करूँगा। एंड यहाँ पर उसके डैड उसे कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। बाद में यहाँ पर फूशन और लिली एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पर फूशन उसे कहता है कि फ़िलहाल तो हमारा ग्रेजुएशन होने में टाइम है, लेकिन मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा जहाँ पर मैं तुम्हें प्रपोज करूँगा, सीधा ग्रेजुएशन के बाद में, वो भी डायरेक्टली शादी के लिए। लिली कहती कि उसके पहले मुझे जॉब तो लेने दो। वो कहते कि जॉब का क्या है, वो तो होते रहेगा। इतने में यहाँ पर लिली को घर से कॉल आता है, जहाँ पर वो घर पर जाते थे लोन शार्क्स वाले यहाँ पर उसकी आंटी से पैसा वसूल करने के लाए थे। और तो यहाँ पर वो बहुत गुस्से में होते हैं, जहाँ पर वो चाकू लिली के हाथ में लग जाता है। इतने में फूशन आकर उन्हें पंच मारता और लिली को लेकर सीधा हॉस्पिटल में चले जाता है। फिर यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे का साथ देने के लिए हमेशा वादा करने लग जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर लिली उसे उस दिन के बाद पूछने लग जाती है जिस दिन यहाँ पर उसके सर पर चोट लगी हुई थी। एंड यहाँ पर फूशन उसे सारी बातें बता देता है। बाद में यहाँ पर लिली कुछ दिनों बाद चली जाती है अपनी मम्मा से मिलने के लिए, और वो उस इंसिडेंट के बारे में उन्हें बताने लगती है। और उसकी मम्मा से कहती है कि देखो, अब तुम्हें तुम्हारे अंकल आंटी के पास आने की ज़रूरत नहीं है, तुम चाहो तो अलग से रह सकते हो। मैं यहाँ पर तुम्हें पूरा सपोर्ट करूँगी और मैं पूरी मेहनत कर पैसे अर्न करूँगी। फिर इन सारे ड्रामास के बाद हम सीधा 5 साल के बाद के सीन में चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें डेट करते हुए बहुत टाइम हो चुका था और अब तो यहाँ पर उनकी शादी भी हो गई थी। साथ साथ यहाँ पर फूशन अपनी कंपनी का CEO बन गया था। तो यहाँ पर वो एक इमरजेंसी वाली मीटिंग में था, एंड इस इमरजेंसी वाली अर्जेंट वाली मीटिंग में उसे कॉल आ जाता है हॉस्पिटल से, जो उन्हें कहने लग जाते हैं कि आपकी वाइफ को यहाँ पर चक्कर आ गया था और वो फिलहाल हॉस्पिटल में है। एंड यहाँ पर वो इस अर्जेंट मीटिंग को छोड़कर तुरंत ही हॉस्पिटल भाग पड़ता है, जहाँ पर वो लिली को लेकर बड़ा टेंशन में आ जाता है। एंड नर्स यहाँ पर उसे मना करती है लिली को परेशान करने के लिए, कहते कि देखो वो प्रेग्नेंट वुमन है, आपको इस तरीके से उसे परेशान नहीं करना चाहिए। तब जाकर यहाँ पर उसे खुशखबरी मिलती है कि वो बहुत जल्दी डैड बनने वाला है। फिर बाद में यहाँ पर वो लिली को थैंक यू बोलता है एक न्यू लाइफ देने के लिए, और वो प्रॉमिस करता है कि वो अपने डैड जैसा बिल्कुल नहीं बनेगा। एंड लिली यहाँ पर उसे कहती है कि देखो, इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, तुम अलग हो, तुम्हारा डैड अलग है, तुम दोनों एकदम डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हो, तो अपने आप को अपने डैड से कभी कंपेयर भी मत करना। एंड इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।